बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर फीज़ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कि आप क्रोएशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बिल्कुल आसान है, जैसे आप दूसरे शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं इसी तरह से इसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स इसके साथ कंपाइल करते हैं और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। और आपको एक माकूल सी स्टेटमेंट चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट, और डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको 1000 से 1500 यूरो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए और 6 माह से पुरानी जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप उसे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपाइल करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में अप्लाई करते हैं, यानी जैसे अभी सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर क्रोएशिया में आ रहे हैं। तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद टूरिस्ट इन 2 महीनों में यहाँ पर आए हैं, इन आउट हुआ है। तो आप भी अगर इस दौरान अपना क्रोएशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको क्रोएशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो मिल सकता है। चूँकि यहाँ पर ठीक 15 दिन बाद यहाँ पर अल्ट्रा फेस्टिवल यहाँ पर पूरे यूरोप में होता है। तो अभी जो क्रोएशिया की सिटी है स्प्लिट, वहाँ पर 12 से 15 तक, इस महीने की 12 से 15 तारीख तक जो अल्ट्रा फेस्टिवल है वो चलेगा और आप उस फेस्टिवल को देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, जिसकी जो 3 दिन की जो टिकट है वो तकरीबन 180 यूरो से 200 यूरो के राउंड अबाउट है, जो पाकिस्तान के यहाँ वो आप अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से उसे देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसकी टिकट्स ख़रीद लें, फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स और वो जो टिकट है वो एज ए इन्विटेशन आपका साथ में इस्तेमाल होगा और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। स्प्लिट के बाद फिर ये क्रोएशिया के एक आइलैंड है ख्वार, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर भी इनका 3 दिन का जो है वो फेस्टिवल है, वहाँ पर भी ये इसी तरह से 3 दिन फेस्टिवल चलेगा। तो यानी अगर आप स्प्लिट की डेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते, आप ख्वार की डेट में अप्लाई कर लें, बराज की डेट में अप्लाई कर लें। आफ्टर 1 वीक आपको इसकी डेट्स मिल सकती हैं। तो जब आप किसी फेस्टिवल को मनाने के लिए यहाँ पर आएंगे, आपका जो इनविटेशन है, जो टिकट है, वो एज इन इनविटेशन कंसिडर की जाएगी। तो फिर एम्बेसी के लिए आपको वीज़ा देना ज़्यादा आसान हो जाता है, ना कि आप किसी इनविटेशन के बगैर यहाँ पर आते हैं। तो ये एक सॉलिड रीज़न बन जाती है कि आप इस इवेंट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इस इवेंट को ख़त्म करने के बाद आप अपने मुल्क को वापस चले जाते हैं। जब तक आप एम्बेसी को ये श्योरिटी नहीं देते कि आप अपने मुल्क के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो किस तरह से है, वो किस तरह का है, तब तक आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से उन्हें ये बावर करवाना होता है कि आपका अपने मुल्क के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, आप वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं था, तो मैं तो कोशिश की कि आप दोस्तों को ये बताया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रोएशिया में अप्लाई नहीं कर रहे, आप किसी और मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा हंगरी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं शेंजन में, आपको किसी भी कंट्री के सेमिनार को देखना होगा। अगर वो बिज़नेस रिलेटेड सेमिनार है और अगर आप बिज़नेस जो है वो टूर पर आ रहे हैं, तो वो उस सेमिनार का आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी टिकट रिज़र्व करवा के आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगवाएंगे और 99% चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग जाता है। तो अगर आप क्रोएशिया का या किसी भी जो यूरोपियन कंट्री है उसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। आप जैसे अगर आपके पास यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा मौजूद है, आप किसी भी कंट्री में, यानी ज़्यादातर लोग स्पेन जा रहे हैं इस वक्त, स्पेन में जाके आप पाद्रोमेंटो करवा सकते हैं। तो जब आपके पास टूरिस्ट वीज़ा मौजूद होता है, आपके पास जो जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 30 के राउंड अबाउट जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। तो आप फिर उस हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप कहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस दौरान आप अपना टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में भी चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा जो ये दोस्त पूछ रहे थे कि वो टूरिस्ट वीज़ा किस तरह से अप्लाई करें,
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम शेंजन कंट्रीज़ के लगभग सेम ही हैं, तकरीबन एक जैसे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने पड़ते हैं। लेकिन आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो ज़रूर एक इनविटेशन लेटर जो है वो अपने साथ लगाएं, ताकि आपको जो वीज़ा ऑफिसर है जब आपको चेक करे तो वो वीज़ा आपको दे सके। तो लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन थी वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में बताइए किस तरह की वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँ। बहुत शुक्रिया।